नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि बिहार में बिहार सरकार जो नई सरकार आई है सम्राट चौधरी की, लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। बिहार इस देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अभी जो आरओ का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था, ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीपीएससी अभी आने वाला है आपका 72वीं बीपीएससी, और वहां पर ये भी ध्यान रखिएगा। अब इन तमाम चीजों को लेकर के होता क्या है कि जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, अगर कोई इंडस्ट्री वहां पर लगानी है तो जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पाता है, भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो फिर किस तरह से वहां पर कोई भी इंडस्ट्री लगेगा। अभी 11 टाउनशिप योजना बनाई है बिहार सरकार की, 11 नए सैटेलाइट सिटी हम बनाएंगे। ये कैसे शहर बनाएंगे? आपको लोगों से जमीन तो लेना पड़ेगा, लेकिन बिहार में बिहार सरकार के पास तो बहुत जमीन है नहीं, लोगों के पास भी जमीन नहीं है, बिहार सरकार अच्छी मुआवजा नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं जमीन विवाद बना रहता है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाता। तमाम चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ये कहा है कि हम भूमि अधिग्रहण जो करेंगे उसमें मुआवजा ज्यादा देंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के एक नई नीति 2026 में लाई गई है, उस पर जरा हम विचार करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। 5 स्टार लगाइए। आपके 72वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में एक धूमधाम से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये मेंस के अंतर्गत भी क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। वैसे भी बिहार में कोई विभाग सबसे ज्यादा चर्चा में है तो यही विभाग है, राजस्व विभाग। अभी ध्यान है ना, तकरीबन 15-20 सीओ की नौकरी चली गई है। इससे पहले बहुत सारे सीओ जो हैं, जब विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे और राजस्व मंत्रालय उनके पास था, तो सारे सीओ उनके अगेंस्ट में चले गए थे हड़ताल पर। तो लंबा ये चल रहा है खेल, तो राजस्व विभाग ज्यादा चर्चा में रहा है, ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब इस नीति का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परियोजना, औद्योगिक विकास, सड़क, टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए आपको जमीन चाहिए, भूमि अधिग्रहण चाहिए, तो जमीन के मालिक को आप अधिक मुआवजा सरकार दे ताकि जमीन सही से वो दे सके। अब कैसे कैसे मुआवजा मिलेगा, इसके लिए कहा गया है इसके अंतर्गत जो ये आया है योजना कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भूमि की कीमत की बात करेंगे, सर्किल रेट या मार्केट रेट की बात करेंगे, तो वो तो अलग अलग होगा ना जमीन का प्राइस। तो यही बातें यहाँ पर कही जा रही है। शहरी क्षेत्र में कहा गया है कि बाजार मूल्य, ध्यान रखिएगा, बाजार मूल्य या सर्किल रेट जो भी इसमें से अधिक होगा उसका 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ठीक से समझ लीजिए, अगर बाजार मूल्य शहरी क्षेत्र में किसी प्लॉट का 10 लाख रुपया है और सर्किल रेट किसी भी प्लॉट, उसी प्लॉट का अगर मान लेते हैं सेम प्लॉट एक्स है, इसका बाजार मूल्य शहरी क्षेत्र का 10 लाख है और सर्किल रेट है 12 लाख है, तो ज्यादा कौन हुआ? 12 लाख हुआ। तो इसके आधार पर आपको मुआवजा देगी और वो कितना होगा? 2 गुना, यानी कि 12 लाख है तो आपको 24 लाख रुपया जो है सरकार मुआवजा देगी। क्लियर, समझ में आया? अगर यहां पर मान लेते हैं हम ये कि बाजार मूल्य 15 लाख है, तो 15 लाख का फिर दुगुना होता 30 लाख, यानी कि इस दोनों में जो भी ज्यादा होगा उसका दुगुना मुआवजा दिया जाएगा। ये कहां होगा? शहरी क्षेत्र में। एकदम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन यहां क्रिएट होगा प्रश्न बनेगा तो। और ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, रूरल एरिया में, तो अलग है। यहां पर बाजार मूल्य और सर्किल रेट में जो अधिक होगा, वही थ्योरी यहां लगाइए, जो अधिक होगा उसका 4 गुना मुआवजा मिलेगा। यहाँ कितना? 2 गुना। यहाँ सर्किल रेट मान लेते हैं 10 लाख है, तो 4 गुना कितना हो गया? 40 लाख रुपया दिया जाएगा। ये बातें कही गई है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जमीन के जो मालिक होंगे उसको 10% अतिरिक्त बोनस या प्रोत्साहन राशि भी क्या की जाएगी? दी जाएगी। अब एक उदाहरण जैसे वहां मैं समझाया, यहां भी समझ लीजिए। कोई भी जमीन है ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी कीमत, सरकारी कीमत देखेंगे 10 लाख है, कीमत पर ध्यान रखिएगा, सरकारी कीमत की जा रही है, ठीक है, सर्किल रेट वगैरह पहले ही मैंने बताया। 4 गुना मुआवजा होगा तो 40 लाख, 10% अतिरिक्त तो कितना हुआ? 40 लाख का 4 लाख हुआ, कुल भुगतान 44 लाख किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि किसानों को अधिक आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और मुआवजे की राशि बेहतर होगा तो वो उसका कुछ और बेहतर काम कर सकते हैं। नीति का आखिर उद्देश्य क्या है? क्या करना चाह रही है सरकार? सरकार चाह रही है कि भूमि अधिग्रहण विवाद जो है उसको कम किया जा सके, किसानों को अपनी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके, विकास परियोजनाओं में तेजी आए। क्योंकि विवाद ही फंसा रहता है, जमीन ही नहीं मिलता है तो बिहार में काम कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगा, लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रोका जाएगा, ये सारी बातें हैं। उद्योग और निवेश को फिर बढ़ावा मिलेगा और नई टाउनशिप और सड़क परियोजना जो चल रहा है बिहार में, लगातार एक्सप्रेसवे और नए 11 शहर बनाने की बात की गई है, वो सब इसी जमीन से होगा। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी गई है इस नीति के तहत। सरकार द्वारा खरीदी गई कोई भी जमीन होगी उस पर स्टाम्प ड्यूटी क्या होगा? आपसे नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या होगा? नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? जो सरकारी परियोजना है उसकी कीमत क्या होगा? कम हो जाएगा, प्राइस गिरेगा उस प्रोजेक्ट की। तो ये बिहार सरकार के लिए एक बेहतर होगा। दूसरी बात,
सेटेलाइट टाउनशिप को लेकर के जो मैंने चर्चा किया, 11 सेटेलाइट टाउनशिप का पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में सम्राट चौधरी ने घोषणा किया, जिसके अंतर्गत कहा गया पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, जैसे यहाँ पर है मिथिला बनेगा, जैसे कि आप मगध का जानते हैं, गया जी के बगल में मगध बनेगा, पटना के बगल में पाटलिपुत्र बनेगा, पूर्णिया में पूर्णिया बनेगा, मुजफ्फरपुर में तिरहुत बनेगा। कुल मिलाकर के मैंने आपको 11 बताया था, अलग से ये लेक्चर लिया था मैंने आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। तो ये काम देखिएगा, अब अगर ये होता है तो इस एरिया में 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा और 11 शहर इसी तरह से बनाए जा सकते हैं। औद्योगिक विकास और निवेश में बिहार सरकार लगातार चाह रही है कि बिहार में निवेश आए। अभी अडानी आए थे, गौतम अडानी बिहार में, आपने देखा, उन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, भागलपुर में उनका प्लांट लग रहा है, सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, और उन्होंने कहा कि वो बिहार में आगामी 4 से 5 साल में 40,000 से 60,000 करोड़ रुपया का निवेश बिहार में करने वाले हैं। अब सोच लीजिए, बिहार की तकदीर बदलने वाली है। लेकिन इफ एंड बट एक है, वो क्या है? जमीन चाहिए। और जमीन क्यों नहीं मिल रहा है बिहार में? पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, है ना, देश में सबसे अधिक है, इंच इंच जमीन का प्रयोग हो रहा है, खेती करने लायक भूमि नहीं है। बिहार में तकरीबन 65% से लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो कैसे भूमि अधिग्रहण होगा? सरकार अधिक मुआवजा देगी तभी तो एक तरीका ये हो सकता है। तो सरकार यही कर रही है ताकि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, निवेश आकर्षित हो, रोजगार बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह बनाए जा सके। किसानों के लिए संभावित लाभ क्या होगा कि एक तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मैसेज जाएगा, उनको ठीक मुआवजा मिलेगा, आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगा, बाजार मूल्य, अगर वो अपनी जमीन बेचते आगे चल के तो उससे कई गुना अधिक मिल रहा है। ये भी तो देखिए, 2 गुना शहर में, 4 गुना गांव में। भूमि विवाद में कमी आएगी, सरकार ही विवाद में उलझी हुई है, पूरा राजस्व विभाग ही जमीन विवाद में उलझा हुआ है लोगों के साथ, किसानों के साथ, उसमें कमी आएगा, रोजगार और शहरीकरण का अवसर बढ़ेगा। यहां नोट कर लीजिए, देश में सबसे कम शहरीकरण अगर किसी भी एक राज्य में है तो वो कौन सा है? बिहार। बिहार में शहरीकरण सबसे कम है। शहरीकरण कम होगा साथियों तो पलायन दूसरे राज्यों में शुरू होगा। शहरीकरण जिस राज्य में अच्छा होगा तो पलायन गांव से शहर में होगा, अपने ही राज्य में होगा, यह भी ध्यान रखना है। तो गांव का भी विकास कीजिए ताकि गांव से पलायन ना हो, अपने शहर बनाइए, नए शहर बनाइए, पुराने शहर को विकसित कीजिए ताकि अपने शहर से दूसरे राज्यों में पलायन ना हो जाए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। सड़क, उद्योग और नगर विकास, इन तमाम चीजों में तेजी आएगी। संभावित चुनौतियां भी लेकिन है, जमीन खोने के बाद अस्थायी आय का संकट आएगा, क्योंकि बिहार में अभी भी, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, 75% लोग जो है कृषि और इससे जुड़े हुए गतिविधि पर निर्भर है। जमीन है तो कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो जा रही है, अगर जमीन खत्म हो जाएगा तो स्थायी आय तो खत्म हो गया। ये एक प्रॉब्लम है। पुनर्वास और रोजगार, जहां पर लोगों का घर है, जमीन है, अगर वहां सरकार जमीन लेती है तो पुनर्वास कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा? ग्रामीण संस्कृति पूरी खत्म हो सकती है। मान लीजिए कोई एक गांव ही सरकार प्रोजेक्ट के तौर पर लेना चाह रही है तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। कृषि पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बिहार में खाद्यान्न संकट तक की स्थिति आ सकती है, लेकिन सरकार को अच्छे से इस चीज से निपटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि पूरी तरह से बिहार एग्रीकल्चर पर निर्भर है, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का जो होता है ना उस पर निर्भर है, और वो भी परंपरागत एग्रीकल्चर पर निर्भर है। ऐसा नहीं कि नगदी फसल बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं कि आधुनिक कृषि हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, मशीनीकरण हो गया कृषि का, ऐसा नहीं हुआ है। परंपरागत खेती, वही धान, गेहूं, मक्का, वही चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जीवन निर्वाह कृषि इसको कहा जाता है। आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जीवन निर्वाह कृषि। थोड़ा बहुत कमा लिए, उपज हो गया, भंडारण हो गई, खा भी लिए, थोड़े व्यापारी को बेच दिए ताकि अगले फसल के लिए पैसा हो गया, ये जीवन निर्वाह कृषि है। भूमि मूल्य निर्धारण को लेकर के विवाद, ये मूल्य निर्धारण कैसे होगा, सरकार निर्धारण करेगी या ग्रामीण खुद, जो जिनका प्लॉट है वो खुद करेंगे, ये सब कहीं कहीं परेशानी आएगी। निष्कर्षतः यह है कि बिहार सरकार नई भूमि अधिग्रहण नीति लेकर के तो आई है, जिसका मकसद है किसान को अधिक मुआवजा देना, विकास परियोजनाओं को गति देना और इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और शहरीकरण को बढ़ावा देना। अगर इसका सफल क्रियान्वयन होता है, जिसको लेकर के कुछ चिंताएं मैंने आपको बताया, तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए यह जो प्रोजेक्ट है एक संजीवनी बनेगा। आने वाले समय में बिहार के लोगों का पलायन रुकेगा, उनको अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके निश्चित तौर पर बताएं। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।